नमस्कार, मैं हूं नम्रता शुक्ला। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर की ड्रीमलैंड कॉलोनी में रहने वालों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मूलभूत सुविधाओं की शिकायत की। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि बिल्डर द्वारा वादा करने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। 2011 में यह प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का समुचित विकास नहीं किया गया, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट के निवासियों का कहना है कि शासन प्रशासन को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी 6 साल पहले जब इस कॉलोनी में आई तो मुझे कॉलोनी देख के लगा कि चलो ठीक है, अब यहाँ अच्छी सुख शांति से रहेंगे, अच्छा माहौल होगा, मिलेगा। लेकिन जैसे आई 1 महीने बाद से ही बिल्डर ने जो हमें लाइट दी थी पहले तो वो कट हो गई। इसके बाद हम लोगों ने 1-2 महीने तो बिल्कुल अंधेरे में गुजारा। फिर देन हम लोग को टीसी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। इसके बाद फिर मैंने तो अपने घर में सोलर प्लांट लगवाया, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था और आए दिन कहीं यहाँ सांप घुसते थे, कहीं कुछ, और ऐसे साइड में कॉलोनी थी तो चोरियाँ भी होती थी आए दिन चोरी की समस्या, आजू बाजू सब जगह कई जगह चोरियाँ हुई इसी लाइट के कारण। और अभी भी समस्याएं हैं। अभी भी जो हम लोगों ने टीसी कनेक्शन लिया है उसका बिल भी कभी भी कुछ भी आता है, अनाप शनाप बिल देते रहते हैं। और कभी भी ऐसे आंधी तूफान आता है तो वो कहीं यहाँ की वायर टूट जाती है, कहीं वहाँ की वायर टूट जाती है, तो 2-3 दिन बस बिजली वालों को फ़ोन करते रहो। देन वो फिर आते हैं 2-3 दिन बाद सोते। और ये जो बिल्डर हैं इनके पास फ़ोन करो तो कभी फ़ोन भी नहीं उठता है, और ये इस आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं। कई जगह कलेक्टर में जाके, हाई कोर्ट में जाके, सीएम हेल्पलाइन में, सब जगह जाके हम लोग कंप्लेन करते थे, बट कोई निराकरण नहीं। नाम बता दिया अपना। नाम आपका? सुषमा तिवारी, डॉक्टर सुषमा तिवारी। मैं यहाँ पे ड्रीमलैंड सिटी का अध्यक्ष हूँ। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम प्रशासन के पास अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। ये कॉलोनी 2011 में प्रोजेक्ट इसका अप्रूव हुआ था, जिसका 2013 में कार्य पूर्ण हो चुका है कागजों में, और उसके बाद 118 प्लाट रिलीज़ भी हो गए हैं। उसके बाद भी यहाँ बिजली है और ना ही पानी है। मूलभूत आवश्यकता जो एक नागरिक की होती है, जिससे उसका जीवन यापन होता है, वो ही यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो कि संविधान में है। जो नेता लोग जितने दुहाई देते रहते हैं संविधान में, उसके बाद भी हमें बिजली पानी की समस्या अभी तक हमें झेलनी पड़ रही है। हमने कलेक्टर से लेके, निगम कमिश्नर से लेके, यहाँ तक कि डिविजनल कमिश्नर से लेके एसपी के पास तक गए हम। उसके बाद हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ आवेदन ले लिए जाते हैं और पावती दे दी जाती है। और उसके बाद थाने के पास जब हम गए, हमारे लोकल थाना जो है, कि भैया आप इन पर FIR कीजिए, तो उनने मना कर दिया। और उन्होंने ये कह दिया कि आप जो है जब तक नगर निगम हमको जांच करके नहीं देगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी हमने बिल्डर को अप्रोच करने की कई बार कोशिश की, जिसने फर्जीवाड़ा से ये कार्य पूर्णता जारी करवा लिया। उसके बाद उसने सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ भी नहीं दिया। तो हमारी आप सभी से, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे करबद्ध अनुरोध है कि हम गरीब लोगों की सुने, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग रिटायर्ड लोग हैं और टीसी कनेक्शन लेके रह रहे हैं यहाँ पर, जो कि 600 मीटर दूर से टीसी कनेक्शन खींचे हुए हैं। महीने में 2500, 3000, 4000 इस तरीके से बिल आता है। कोई भी हमें सरकारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही। वोटर ID हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जिसकी तहत कार्रवाई के तहत हमें उससे काम कराया जाए, या तो फिर प्रशासन करे, क्योंकि ये नगर निगम में आता है, वार्ड नंबर 72 में, और हम सभी टैक्स चुकाते हैं। उसके बाद भी हमें कोई टैक्स में छूट नहीं मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो। आपकी कॉलोनी में और पानी की, और मैं इनके खरे सेवानिवृत्त वायुसेना। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी है तो मतलब अपनी सेवा पूरी है तो देश के लिए लुटा दी। अब रिटायर होने के बाद यहाँ पर आए कि सुख चैन की नींद सोएंगे, लेकिन हमको मिल रहा है कि बिजली पानी नहीं है, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बिजली आज की ज्वलंत समस्या है पूरे देश में। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल पहले तो लाल किले से अनाउंस कर दिया कि हर एक घर को बिजली मिलेगी, लेकिन हमारी स्थिति आप देख ही रहे हो कि बिजली आज भी नहीं है हमको। हम टेम्प्रेरी कनेक्शन पे आधारित हैं। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। मार्च के महीने में मेरा बिजली बिल 7300 आया। इस महीने में मेरा बिजली बिल 7900 आया, 79 प्लस आया, जो कि एक रिटायर्ड आदमी को देना बहुत ही मुश्किल है। जबकि हम लोग 3 लोग हैं हमारे घर में। 3 लोगों में आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बिजली, किस प्रकार से, हर कमरे में कूलर नहीं चला सकते, हर कमरे AC हमारे घर में है नहीं। और लेकिन जो भी है वो सब जितने भी अप्लायंसेज हैं वो बिजली के आधार पर ही हैं। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे।
और शासन और प्रशासन दोनों से यही अनुरोध करेंगे कि हमको बिजली मिल जाए, और बिजली और पानी ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जिसके बिना किसी भी इंसान का आजकल के समय में गुजारा नहीं हो सकता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? हमने तो हर एक डिपार्टमेंट में जा कर के जल विभाग में गए, कलेक्टर के पास गए, आयुक्त जबलपुर के पास गए, आयुक्त नगर निगम के पास गए, लेकिन सब लोग है तो कोरा आश्वासन दे देते हैं। इसके बाद भी है तो हमने आपके पास एक लेटर सबमिट किया, उस पर है तो उसके आधार पे हमारे जो EWS के प्लाट अनसोल्ड हैं उसके अगर उसको बेच दिए जाएं और बेचने के बाद उससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं आज के समय में। लेकिन अगर ये शासन है तो सीरियसली ले और उस प्लाटों के विषय में सोच करके और उनको है तो बेच करके और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इस पे ज़्यादा आप फोकस करिए तो हमको ज़्यादा मतलब ये